वो आपको फिर से खड़ा करेगा। मैंने कहा ये प्रोफेसी है चर्च, आपको फिर से खड़ा करेगा और आपको भरेगा अपनी आत्मा से। आप गैर भाषा में प्रार्थना नहीं करते हो और एक्सपेक्ट करते हो प्रभु आपसे बात करे, आप छुड़ाए जाएं या आपकी कंफ्यूजन दूर हो, कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा अगर आप गैर भाषा में प्रार्थना ना करें तो अगर आप 100% भी अपना देंगे तो भी 10 नंबर आएंगे 100 में से। क्योंकि अगर आप 3 घंटे प्रार्थना करते हैं तो कम से कम 2 घंटे 40 मिनट, 2.5 घंटे, 2.25 घंटे ये प्रेयर आपकी गैर भाषा में होनी चाहिए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट हद आपकी अपनी भाषा में प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने दूतों को भेजा पतरस को छुड़ाने के लिए। ये वही कलीसिया थी, अगर आपको याद ना हो, जिन्होंने गैर भाषा के वरदान पाए थे, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाके बैठे थे और मौत को टाल दिया गया गैर भाषा के कारण। हालेलुया। गैर भाषा जब आप दिमाग से सोचना शुरू करते हैं ये खत्म हो जाती है। आप शक करते हैं इसकी पावर कम हो जाती है। आप कॉपी करते हैं एक दूसरे से, ये आपकी लाइफ में कोई काम नहीं करती। ये गैर भाषा कॉपी होने वाली गैर भाषा नहीं, ये गैर भाषा आपके अंदर से निकलती है। वो 10 शब्द क्यों ना हो, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। हालेलुया। जो लोग 10 मिनट की गैर भाषा बोलते हैं वो उस बंदे के समान है जो सुबह उठता है, तैयार होता है, कपड़े डालता है, परफ्यूम डालता है, शूज डालता है और अपने घर के बाहर जाके खड़ा हो जाता है, कहीं नहीं जाता। जो सुबह बेस्ट पेंट डालता है, बेस्ट शर्ट डालता है, बेस्ट परफ्यूम लगाता है, तैयार होता है, शूज डालता है और अपने घर के गेट के बाहर खड़ा हो जाता है और जाता कहीं नहीं। जो 10 मिनट वाले राबा राबा शिखे रे वाले, वो ये वाले लोग हैं। आप जब गैर भाषा में शुरू करते हैं, आप बैठते हैं, आप प्रेयर शुरू करते हैं, अपने शब्दों में धीरे धीरे आत्मा आप पे उतरने लगता है, आपके शब्द कड़े होने लगते हैं, आप स्पिरिट में फाइट करना शुरू होते हैं। आपको पता लगता है कुछ बदल रहा है आपके एटमॉस्फेयर में और कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। तो वो बंदा उस बंदे के समान है जो बेस्ट पेंट और शर्ट और शूज डाल के अपने घर से निकलता है और उस जगह पहुंचता भी है जहां उसे पहुंचना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना कर रहे चल में रेखे रे बेरे रे शेखे रे बेरे रे बेरे। आमीन। अभी तो पेंट भी नहीं डली पूरी। हाँ, अभी तो आधी शर्ट बटन भी खुले हैं। फिर आधा 10 मिनट जब पापा ने बोल दिया तो फिर 10 मिनट ले बेरे बेटे शेखे रे बेरे रे। अच्छा तू शेखे रे बेरे रे बोल रहा, शेखे रे बेरे, अच्छा तू लिखे लिखे बोल रहा। और वो शर्ट डाली, पेंट डाली, अपने कमरे के बाहर खड़े हैं और पता नहीं कहां जाना है। गैर भाषा एक हथियार है, एक ऐसी प्रार्थना है जिसे शैतान समझ नहीं सकता और रोक भी नहीं सकता। आपको जब रुकावट आपकी लाइफ में एंटर करे, वो टाइम रोने चिल्लाने का नहीं या किसी बंदे पे गुस्सा करने का नहीं, गैर भाषा में शैतान को डांटने का और बंधनों को तोड़ने का है। आप देखो फिर कैसे रिलीज होते हो। आपके बच्चे देखो कैसे रिलीज होते हो। होली स्पिरिट मुझसे कह रहे हैं आपका बिजनेस कैसे रिलीज होता है, आपका फाइनेंस कैसे रिलीज होता है, आपकी कुर्सी कैसे रिलीज होती है जो परमेश्वर ने आपको देनी है। देखो फिर कैसे रिलीज होता है सब कुछ। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जो गैर भाषा में बातें करता है वो अपनी, जब मैं प्रोफेटिक आपको देता हूं, प्रोफेसी करता हूं, तो उससे मेरी उन्नति नहीं होती, उससे कलीसिया की उन्नति होती। कलीसिया का विश्वास बढ़ता है, कलीसिया में काम होते हैं। पर जब मैं गैर भाषा में बातें करता हूं मेरी पर्सनल उन्नति होती। आमीन। तब मेरी पर्सनल उन्नति होती। तो बताओ फिर क्यों बाइबल में परमेश्वर ने लिखा कि
उसी आत्मा के द्वारा तुम्हें अन्य भाषा दी जाएंगी। अगर जरूरी नहीं है अन्य भाषा बोलनी, या सिर्फ पास्टर्स को जरूरी है, तो ये क्यों नहीं लिखा कि पास्टर्स को अन्य भाषाएं दी जाएंगी? कुछ लोग बोलते हैं नहीं, अन्य भाषा शैतान की ओर से। वो वही लोग हैं जिनके अपने पास अन्य भाषा नहीं है, या जिन्होंने नए लोग हैं, उनको बहुत ज़रूरी हो कि सुनना चाहिए इस बात को, क्योंकि सुनने में और सुनाने में अंतर होता है। उसी प्रकार जैसे आज परमेश्वर के हर एक वचन को जो सुनता है वो आज उस वचन पर चलता भी है। मेरे भाई बहनों, जो मोरल ऑफ द स्टोरी, जो प्रभु की एक हमारे लिए शांति का प्रतीक पवित्र आत्मा जो हमारे लिए रखा गया, हम उसे कैसे महसूस करें और कैसे उसके अंदर इन्वॉल्व होएं और कैसे वचन पर चलें, इन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर ने हमारे प्रॉफिट जी जैसे और बहुत से जो पास्टर हैं जो हमें प्रचार करते हैं, चर्चों में हमें शिक्षा देते हैं, ये सब चीज़ों के पीछे सिर्फ एक ही है रीज़न, वो है परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर के जन पवित्र आत्मा को जाने। तो जो भविष्यवाणियाँ होती है, जो प्रॉफिट जी करते हैं, वो क्यों कर पाते हैं और क्यों उस चीज़ पर हमें अमल करना चाहिए? सबसे पहले जब हम पवित्र आत्मा की संगति में चलते हैं तो हमें पवित्र आत्मा हर एक चीज़ का आभास करा देती है कि नहीं करा देती है, आपको पता है। क्योंकि जब हम मुसीबतों से निकले तब परमेश्वर ने हमें ये रूप रंग हर एक चीज़ के बारे में हमें अवगत कराया हुआ है। हमारी बुद्धि, हमारा जीवन, सबके बारे में हमें सुझा देता है। आपने महसूस किया होगा मेरे भाई बहनों कि जब हम परमेश्वर में आए तो हमारे बुरे होने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत आभास हो जाता है और हमें एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि हमें इस चीज़ पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पवित्र आत्मा हमें हमारे अंदर महसूस करा देता है। उसी प्रकार जब प्रॉफिट भविष्यवाणियाँ करते हैं, जब उनके अंदर ये गॉड ने ये चीज़ रखी है, प्रभु यीशु ने, पवित्र आत्मा ने उनके अंदर ये आभास कराया कि जब वो किसी के बारे में बताते हैं तो वो उन्हें वो चीज़ महसूस होती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब पवित्र आत्मा हमें बोलना चाहेगी तो किसके द्वारा बोलना चाहेगी? वो हमारे लिए किसी ऐसे मनुष्य के हृदय में आके बोलेगी जो परमेश्वर को मानता है। वो हमारे लिए, वो हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे बच्चों के मुंह पे आके बोलेगी जो पवित्र आत्मा है, जिसने पाप छोड़ दिया, जिसने पाप की संगति छोड़ दी, जिसने बुराइयां छोड़ दी, जिसने कुकर्म छोड़ दिए, जिसने परमेश्वर की सेवा को अपना जीवन बना लिया। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं से बात करते हैं जो परमेश्वर के नियम और अनुशासन पे चलते हैं, जो परमेश्वर के कहने पे चलते हैं। मेरे भाई बहनों, आज ये जो कोट मैंने डाला है ये एक सफ़ेद रंग का है और आप देख सकते हो जब सफ़ेद रंग किसी भी रंग से रंगा जाता है तो वो कलर दिखता है। वैसे ही परमेश्वर को भी हर एक बुराइयों के रंग दिखते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, हमारे कुकर्म उन्हें दिखते हैं, हमारी गंदी सोच उन्हें नज़र आती है। परंतु हमें मानना है और ये जानना है कि हम पवित्रता से कैसे चलें। और प्रॉफिट जी और जो भी भविष्यवक्ता है और जो भी आज हमारे वचनों में लिखा है परमेश्वर के नाम से, उन सब पर हमें अमल करना पड़ेगा, तभी हम बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे और सुरक्षित होंगे। तो इन बातों को माने मेरे भाई बहनों और प्रभु की महिमा में जुड़े रहें। आपको हर एक आशीष मिले, जो आप आज ख्वाब देख रहे हो पूरे हो जाए और जो आज आप बीमारियों से लड़ रहे हो वो बीमारियां ठीक हो जाए। जिन समस्याओं के लिए आप आज प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थनाएं पूरी हो जाए, मेरा विश्वास है। और आप सब के लिए मैं दुआएं करता हूं। जो लोग आज मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआएं करता हूं कि परमेश्वर उन्हें 4 गुना आशीष दे। उनके मांगने से पहले और उनके सोचने से पहले परमेश्वर उनके लिए करे। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम प्रभु के द्वारा हमारे लिए प्रकट करें। आमीन।